जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमार। तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए नीट का सिलेबस क्या रहता है और इस सिलेबस को आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट को पता है सिलेबस क्या है, लेकिन कुछ को नहीं पता। जैसे एक विद्यार्थी ने पूछा था कि नितिन कुमार ने कि सर फुल सिलेबस नीट का वीडियो बनाइए, एनटीए की वेबसाइट से हिंदी मीडियम सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो बताना है। तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी नहीं है कि नीट का सिलेबस क्या है। तो वो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, क्या उसका पैटर्न है, वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में NEET.NTA.NIC ये आप सर्च करेंगे तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी यूजी की। उसमें आप जाएंगे इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आप क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगी। 2023 में जैसे एग्जाम हो रहा है तो इसी की इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगी। यहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं, देख सकते हैं जो भी वर्जन है, एक्सेसिबल वर्जन उसको, पीडीएफ का। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको सिलेबस यहां से मिल जाए। ठीक है, अपेंडिक्स थर्ड में आप जाएंगे तो यहां से आपको सिलेबस मिलेगा। तो इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे एग्जाम के बारे में, एग्जाम कब हो रहा है, कौन कौन से सिटीज में हो रहा है, इस एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी, एग्जाम का टाइम क्या रहेगा, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जामिनेशन स्कीम आपके पास लिखी है इसके अंदर, तो सिलेबस ऑफ द टेस्ट सबसे पहले आप देखेंगे। NMC National Medical Commission has notified the syllabus of NEET UG 2023. The question paper will be based on the given syllabus। जो अपेंडिक्स थर्ड इसी पीडीएफ में मिलेगा, वहां पर आपको सिलेबस दे रखा है। लेकिन ये दूसरी वेबसाइट है एनएमसी की, जो यहां पर लिखी है nmc.org.in, इस पर भी आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए, करके अपन देखते हैं। ये वेबसाइट भी यहां से ओपन हो जाएगी nmc.org.in की, लेकिन इस पर जो सिलेबस है अभी के टाइम में यहां से डाउनलोड नहीं हो पा रहा। यहां देखेंगे फाइनल सिलेबस ऑफ नीट यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां से एरर आ जाता है कि कोई ना कोई जो है ट्रबल है। ठीक है, इसको बहुत बार देख लिया लेकिन फिर भी सेम ऐसा ही यहां से बता रहा है। तो कोई बात नहीं, अपन चलते हैं अपेंडिक्स नंबर जो थर्ड है उसमें। अपेंडिक्स जो तीसरा आपको दे रखा है इस पीडीएफ में, वहां पर अपन सिलेबस देख लेंगे। तो सीधा अपन चलते हैं उसी पेज पे। यहां आप देखेंगे तो ये लिखा है यहां पर, अब कोर सिलेबस लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हायर सेकेंडरी स्टेज। मतलब सीधा सा तात्पर्य है 11th और 12th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी पैटर्न का, वही आपका सिलेबस है। अब रही बात हिंदी माध्यम वालों की, तो एनएमसी पे वो ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपको एक्यूरेट हिंदी में ही चाहिए 100%, तो आपको सर्च करना है नीट यूजी 2021 इंफॉर्मेशन बुलेटिन। 2021 की इंफॉर्मेशन आप बुलेटिन गूगल में सर्च करेंगे तो आपको हिंदी में सिलेबस मिल जाएगा एज इट इज एक हिंदी लैंग्वेज में। लेकिन इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिलेबस जो है एनसीईआरटी का ही है। 11th और 12th की जितनी भी यूनिट आपको दे रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, सेम वैसे ही आपका क्या होगा सिलेबस है, उसी में से लगभग पूछते हैं। तो यहाँ लिखा है कि आफ्टर रिव्यू ऑफ वेरियस स्टेट सिलेबी एज वेल एज दोज प्रिपेयर्ड बाय सीबीएसई, एनसीईआरटी एंड सीओबीएसई, this is to establish uniformity across the country keeping in view the prevalence of different areas in medical education। इन सब की स्टडी की गई, उसके बाद में जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको दिया गया। जैसे फिजिक्स में आप देखेंगे, अब इतनी तो आपको हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स गति की जिसे कहते हैं, लॉज ऑफ मोशन गति के नियम, वर्क एनर्जी पावर कार्य ऊर्जा शक्ति जिसे अपन कहते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स आपको दे रखे हैं, चैप्टर के नाम दे रखे हैं 11th क्लास के फिजिक्स के। सेम वैसे ही 12th क्लास के आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टेट स्थिर वैद्युतिकी जिसे कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व जिसे कहते हैं। तो ये कुछ जो यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यही आपका सिलेबस है।
यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सेम ऐसे केमिस्ट्री का आपको मिल जाएगा यहाँ पर। 11th क्लास में जो 14 चैप्टर है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। 12th क्लास में जो 15 चैप्टर है वो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से शुरू होकर पॉलीमर जो बहुलक है वहां तक आपको सिलेबस मिल जाएगा। और रही बात बायो की, तो बायो में आपको ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं ये यूनिट के नाम है, इकाई के नाम है। पहली यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीव जगत में विभिन्नता जिसे कहते हैं, विविधता कहते हैं, तो इसके अंदर 4 चैप्टर आएंगे। फिर दूसरी आएगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, मतलब जंतु या प्राणी और पादपों की संरचनात्मक संगठन जिसे कहते हैं, कोशिका। फिर पादप फिजियोलॉजी और सबसे लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब 22 चैप्टर इसके अंदर आ जाते हैं। और सेम वैसे यहाँ पर 12th क्लास में 16 चैप्टर आपको मिल जाएंगे एज इट इज टॉपिक वाइज। अब ये तो यूनिट की बात कर ली, लेकिन आपको टॉपिक देखना है एज इट इज, तो यहाँ आप वापस से चलेंगे कंटेंट्स ऑफ क्लास 11th सिलेबस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे फिजिकल वर्ल्ड में ये जो टर्म लिखी है आपको पढ़नी है। काइनेमेटिक्स जो लिखी गतिकी में वापस से वही जो चैप्टर है वो सारे आ जाएंगे। लॉज ऑफ मोशन में जो आपके पास न्यूटन बाबा थे उनके सारा सब कुछ आएगा, वर्क पावर एनर्जी। तो इस प्रकार से आप जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। और नहीं भी देखें तो सीधा सा अगर टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है तो इस सिलेबस के हिसाब से आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो आपको सिंपल सा कवर करना है नीट के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ केमिस्ट्री का सिलेबस लिखा है, ठीक है, ये केमिस्ट्री है। सेम ऐसे बायो में जो यूनिट आपको दे रखा था, तो बायो में चलते हैं, एक बार उसे भी दिखा देते हैं। तो ये केमिस्ट्री ही अभी चल रहा है अपना, इजी है ना केमिस्ट्री भी, नहीं। ये बायोलॉजी दे दिया जैसे, ठीक है। तो बायोलॉजी में जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये यूनिट फर्स्ट आपको दे रही है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको एज इट इज मिल जाएंगे। ये पहला चैप्टर है अपना, जीव क्या है, जीव। उसके बाद में दूसरे में आपको मिलेगा जीव जगत, ठीक है। तीसरे में आपको मिलेगा पादप जगत जो प्लांट के बारे में आप पढ़ेंगे, और चौथे में आपको मिलेगा जंतु जगत। तो ये 4 चैप्टर यहाँ पर हो गए। उसके बाद में आप चलेंगे दूसरी यूनिट में, तो यहाँ 3 जो है आपको चैप्टर मिलेंगे। एक तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी है जो पादपों की, और एनिमल टिश्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आप चैप्टर वाइज सिलेबस देख सकते हैं। इतनी तो इंग्लिश आपको आती ही है कि प्रोडक्ट को अपन कहते हैं उत्पाद, और एक्सक्रीटरी को कहते हैं अपन जो भी वेस्ट उत्पाद यहाँ पर होगा, उत्सर्जी उत्पाद उसे अपन कहेंगे। तो यहाँ से आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। उम्मीद मैं करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। हिंदी में अगर सिलेबस होता तो मैं आपको उसी की पीडीएफ दिखाता, लेकिन वो नहीं खुल रही है, काफी दिनों से मैं उसे ट्राई कर रहा हूँ, नहीं खुल रही है, ठीक है। बाकी और आपको देखना है तो टोटल मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट है वो इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। डेंटल कॉलेज की इस वेबसाइट पे मिलेगा, और आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी जो कॉलेज है वो आपको अलग अलग जो वेबसाइट रहती है उस पर मिल जाएगा। ये कुछ सिंपल सी जानकारी है, ठीक है ना, ठीक है। बाकी भी आपको बता रखा है, जहाँ नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट होगा वो सिटीज आपको बता रही है, तो अपने अपने स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये सिलेबस की रही आज की बात। और भी अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है, दुविधा है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% आपकी दुविधा को दूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।